कहानी की शुरुआत होती है माखनपुर गांव से। एक ऐसा गांव जो खेतों की बाहों में लिपटा और चिड़ियों की चहचहाट से हर सुबह जागता और जहां हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती। इसी गांव में एक लड़का रहता था, राइस्टार, अच्छा और नेक दिल वाला जो सबकी मदद करता था। राइस्टार का एक भाई था, ज्ञान भाई। वो करीब 15-20 किलोमीटर दूर रहता था। दिल का साफ, सबका प्यारा और राइस्टार के लिए हमेशा खास। राइस्टार एक छोटे से गैराज में काम करता था, जहाँ से वह 2 वक्त की रोटी कमाता और अपनी जिंदगी चलाता। एक दिन राइस्टार अपने काम में व्यस्त था, तभी अचानक उसे ज्ञान भाई का कॉल आया। ज्ञान भाई बोला, भाई मैं आज रात माखनपुर आने वाला हूँ, मुझे लेने के लिए रात को पुराने पुल की साइड आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। राइस्टार बहुत खुश हो गया क्योंकि ज्ञान भाई पूरे 2 साल बाद गांव लौट रहा था। उसने जल्दी से अपना काम खत्म किया, बॉस से छुट्टी ली और घर की राह पकड़ ली। घर पहुंचते ही वो सीधा बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गया। रात के 9 बज चुके थे। राइस्टार अपनी बाइक लेकर सीधा पुराने पुल की ओर निकल पड़ा। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, मेरा भाई आ रहा है। वो पुल के पास खड़ा होकर इंतजार करने लगा, लेकिन इंतजार करते करते रात के 12 बज गए। सारे लोग अपने घर लौट चुके थे, लेकिन ज्ञान भाई का कोई अता पता नहीं था। राइस्टार घबरा गया और बाइक लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। अचानक सड़क पर उसे एक टूटी फूटी कार दिखी और हैरानी की बात ये थी कि वो किसी अजनबी की नहीं बल्कि ज्ञान भाई की थी। अब राइस्टार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ज्ञान भाई के साथ क्या हुआ। वो ढूंढते ढूंढते एक अजनबी गांव में पहुंच गया। दिन में जितना प्यारा लगता, वो गांव रात में उतना ही भयानक हो जाता था। हर तरफ अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। चलते चलते राइस्टार एक झोपड़ी के पास पहुंचा, जहां एक आदमी खड़ा था। राइस्टार रोते हुए बोला, मेरा भाई उस पुल के पास से गायब हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। वो आदमी रोते हुए जमीन पर बैठ गया और बोला, तुम्हारे भाई को वाइट 444 नाम के एक गुंडे ने कैद कर रखा है। वो एक खूनी लुटेरा है जिसके सामने मौत भी जाने से डरती है। राइस्टार ने कहा, मुझे बस उसका ठिकाना बता दो, बाकी मैं देख लूंगा। आदमी ने कांपते हुए कहा, वाइट 444 काली घाटी में रहता है, लेकिन याद रखना उसे मारना आसान नहीं है। अगली सुबह राइस्टार भारी हथियारों से लैस खड़ा था। अब वाइट 444 का अंत होना तय था। राइस्टार अपनी बाइक लेकर काली घाटी की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि सामने वाइट 444 अपने गुंडों के साथ घेरा बनाकर खड़ा था। राइस्टार ने तुरंत चारों तरफ धुआं फैला दिया और उसी का फायदा उठाकर हमला बोल दिया। जब धुआं हटा, वाइट 444 के सारे गुंडे ढेर हो चुके थे। वाइट 444 अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन राइस्टार ने एक ही वार में उसका अंत कर दिया। राइस्टार ने अपने भाई ज्ञान भाई को जिंदा और सुरक्षित बाहर निकाला। उस दिन माखनपुर में एक बार फिर खुशी लौट आई, लेकिन राइस्टार के दिल में ये बात हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अपने अपने होते हैं और उनके लिए जान भी दी जा सकती है।